व्यक्ति आपत्तियों का सामना कैसे कर सकता है और अपने मार्ग पर सजग रह सकता है। हम सकारात्मक सोच बनाएं और कठिनाइयों का सामना साहसपूर्वक करें, आत्मविश्वास बनाए रखें और ईश्वर में विश्वास करें। आपको कर्मों में लिपटे रहना चाहिए और भगवान की शरण में रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में शांति बनाए रखने के लिए सकारात्मक मानसिकता का सामर्थ्य करें। सकारात्मक भावना और सकारात्मक कर्म करना महत्वपूर्ण है। आपको अपने कर्मों को सही तरीके से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। धर्मपरायण और उदार मनस्क रहना बुरे समय में सहायक हो सकता है। हम अपनी अंतरात्मा को मजबूत रखें, सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दें और किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रखें। हमें आत्मनिरीक्षण करना और अपनी प्रबंधित भावनाओं को समझना चाहिए ताकि हम स्थिति को सही दृष्टिकोण से देख सकें और सही निर्णय ले सकें। आप शांति बनाए रखें, सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें और कर्मों में आत्मनिष्ठा बनाए रखें। हम सत्य, धर्म और निष्काम कर्म में बने रहें जिससे आत्मविकास हो सके और परिस्थितियों का सामना किया जा सके। हमें अपने कर्तव्यों का निर्विघ्न पूर्वक निर्वाह करना चाहिए और फल की चिंता करना उचित नहीं है। इससे हम आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं और स्थितियों का सामना करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। हम धर्मनिष्ठ रहें, आत्मनिर्भर बनें और आपसी सद्भाव में समर्थ रहें। इसके अलावा परमात्मा के प्रति आस्था बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। हमें संयम रखना और प्रतिस्थापन करना चाहिए। आपको सच्चाई का पालन करना और धर्म का पालन करना चाहिए ताकि आप दुखों का सामना करने में समर्थ रहें और पुनः उत्कृष्टता की दिशा में बढ़ सकें। समस्याओं का सामना धैर्य से करें और ईश्वर में विश्वास बनाए रखें। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना और कठिनाइयों को सामना करने के लिए साहस दिखाना महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भरता और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप जीवन के हर पहलुओं का सामना कर सकते हैं। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं और फल की चिंता नहीं करते तो अच्छा निष्कर्ष हो सकता है। शांति और सहानुभूति से हम अपने आत्मा को स्थिर रख सकते हैं। हमें उत्साह से नहीं, आत्मनिर्भरता और साहस से मुकाबला करना चाहिए। हर कठिनाई का सामना करने के लिए धैर्य रखें और कर्म में लगे रहें, भगवान पर आस्था रखें। आपको सकारात्मक सोच बनाए रखना चाहिए और आध्यात्मिक स्थिति में रहकर मुश्किलों का सामना करना चाहिए। हमें संघर्ष को साहस से परिभाषित करना चाहिए और ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। कर्मयोग और भक्ति योग के माध्यम से हम आत्मसमर्पण और समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। हमें संयम बनाए रखना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और आस्तिकता बनाए रखना चाहिए। हमें अपनी कर्मशीलता में जुटे रहना चाहिए और परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। हमें सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना चाहिए और सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी स्थिति में सही निर्णय और उच्च स्तर का धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हमें सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना चाहिए। समस्याओं का सामना करते समय स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना और कठिनाइयों का सामना करना शिक्षा मानकर उनसे सीखना हमें बुरे समय में सहारा प्रदान कर सकता है। आप आत्मविशेष को स्थिति का सामना करें, सकारात्मक मनोभाव बनाएं और उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक कर्म में लगे रहें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप निर्भीक होकर अपने कर्मों में लगे रहें और फल की चिंता छोड़ें। यह आपको आत्म शांति प्रदान करेगा। आत्मनिर्भरता, सहनशीलता और प्रारंभ में ही सकारात्मक कदम उठाना हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। आप प्रतिस्थापन, समर्पण और शांति के माध्यम से समस्याओं का सामना करें, स्थितियों को स्वीकार करें और आत्मनिर्भर रहें। संयम रखना और सकारात्मक सोच बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, ध्यान और आत्मनिग्रह में रहें
ताकि आप आध्यात्मिक और मानवीय सुधार में सहायक हो सकें। सभी परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना और उच्च स्तर पर आत्मनियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। हमें समर्थन, साहस और उत्साह में रहना चाहिए। हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और परिस्थितियों का सामना करने के लिए सकारात्मक मनोभाव बनाए रखना चाहिए। आप निर्मल भावना बनाए रखें, कर्मों में आसक्ति न रखें और ईश्वर में श्रद्धा बनाए रखें। यदि आप सब्र और त्याग के माध्यम से समस्याओं का सामना करते हैं तो आप अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। हम उत्तरदाता भावना से दूसरों के साथ रहें, कर्मों में बाधाएं नहीं बनाएं और ईश्वर में श्रद्धा बनाए रखें। हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, समस्याओं का सामना करना चाहिए और आत्मनिर्भर रहना चाहिए। कभी-कभी जीवन में अच्छा बुरा संघर्ष होता है। धर्मपरायण रहकर, सत्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध रहकर हम बुरे समय से पार कर सकते हैं। आपको सकारात्मक मार्ग पर रहना चाहिए। आप ध्यान, सद्गुण और सहानुभूति के माध्यम से आत्मा को स्थिर रखें और बुरे समय में भी समता बनाए रखें। धर्मपरायण रहना, कर्म योग में निष्ठा बनाए रखना और सच्चे भक्ति के माध्यम से परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करना। जीवन के हर पहलू में धर्म की प्राथमिकता रखनी चाहिए। आपको स्थिति को सामान्यता से नहीं देखना चाहिए। आपको शांति, समर्पण और सकारात्मकता के साथ कार्य करना चाहिए ताकि आप स्थिति को स्वीकार करके उससे सीख पा सकें और सामना कर सकें। हमें उत्तरदाताओं के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। साथ ही समर्थन और साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। ईश्वर में श्रद्धा रखना और सहानुभूति से आगे बढ़ना हमें संजीवनी प्रदान कर सकता है।